देखिए अब मैं आपको एक ना लास्ट में, क्लास के लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है, कल के सारे टॉपिक उसी के ऊपर बेस्ड है, लेकिन आज मैं दूसरा टॉपिक कराने जा रहा हूँ, वेलोसिटी। स्पीड करा दिया था मैंने, स्पीड में मैंने बता दिया था भैया कि स्पीड क्या होती है, तो एक सेकंड में कवर किया गया डिस्टेंस जो होता है आपके द्वारा, वही क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। एक सेकंड में अगर आप 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हो तो इसका मतलब आपकी स्पीड क्या, 5 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में आप 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हो तो आपकी स्पीड क्या, 100 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर का डिस्टेंस 2 सेकंड में कर रहे हो तो स्पीड क्या होगी, 25 मीटर पर सेकंड, क्योंकि आप 2 सेकंड के लिए नहीं बोल रहे, आपको 1 सेकंड के लिए मतलब है। ठीक है भैया, तो 1 सेकंड में कवर किया गया डिस्टेंस क्या होगा भैया, स्पीड के बराबर होगा। ठीक है भैया, समझ गए। चलो आज हम कर रहे हैं भैया, हमारा नया टॉपिक है वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी। ठीक है भैया, तो वेलोसिटी की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट, भाई प्लीज बोलिए नहीं, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। एक सेकंड में जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक सेकंड के डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, चलो ये देखते हैं। इसका दूसरा है डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट इन, ये भी वेलोसिटी है, ध्यान दीजिए भैया, ये भी क्या है, लेकिन सबसे इजी जो है वो यही है कि एक सेकंड में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वही क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा। तो उसी के हिसाब से हम एग्जांपल देखिए, बेटा कॉपी मत कर अभी, रुक जा। एग्जांपल, एक सेकंड में 40 मीटर का, 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड, तो भैया वेलोसिटी कितनी होगी, कितनी होगी वेलोसिटी, 40 मीटर पर सेकंड। अबे 1 सेकंड में किया, ठीक है। दूसरा 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड, तो भैया वेलोसिटी कितनी होगी आपकी, 25, क्योंकि आपको पता है 2 सेकंड का नहीं बोलते हम, 1 सेकंड में, तो क्या होगा 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है भैया, तो 1 सेकंड की जो भी आपकी डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को हम क्या कहते हैं भैया, वेलोसिटी कहते हैं। फॉर्मूला, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी। तो भैया मैं फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूं वेलोसिटी का। मैंने कहा डेल्टा एक्स मीटर का डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट इन डेल्टा टी सेकेंड। ध्यान दीजिए भैया, इतना डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा मतलब एक्चुअल में चेंज होता है, क्या होता है, चेंज, और डेल्टा टी मतलब टाइम में चेंज, और डेल्टा एक्स मतलब पोजीशन में चेंज। ठीक है, तो डेल्टा एक्स का डिस्प्लेसमेंट जो हुआ कितने टाइम में हुआ, तो डेल्टा टी सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा एक्स का, तो 1 सेकंड में कितना होगा, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी का। और आपको पता है 1 सेकंड में जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है वही क्या होता है भैया, वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, वेलोसिटी इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, फाइनल माइनस इनिशियल, और डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, समझ गए। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, देखिए प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, प्रॉपर्टी, ओ शाबाश, नाइस, बहुत बढ़िया, नाइस अटेंशन। ये कह रहे ना टी इनिशियल, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ के। अब आते हैं भैया, बात करते हैं क्या क्या, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ वेलोसिटी। ये वेलोसिटी की प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है भैया, वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये, अब देखिए भैया, वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनको बताने के लिए हमें डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है। स्पीड बताने के लिए आपको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन वेलोसिटी बताने के लिए आपको डायरेक्शन की आवश्यकता
पड़ेगी। फोर्स बताने के लिए आपको डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, एक्सेलरेशन बताने के लिए आपको डायरेक्शन की आवश्यकता, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसीलिए इनको बताने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ रही है, तो वेक्टर क्या होता है, सिंपल है, जिनको बताने के लिए, जिनको बताने के लिए और डायरेक्शन की ऐसे लिखते ना, नीड हो। अरे कोई नहीं, समझ जाओ, ठीक है, समझ गए भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिनको बताने के लिए हमें डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़े, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं भैया, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट, तो भैया जैसा कि अपने को पता है, ऊपर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, नीचे क्या है, टाइम। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, टाइम की सेकंड, तो एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है भैया। तीसरा है डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो भैया मीटर क्या होता है, लेंथ, क्या होती है, लेंथ का लिख दीजिए एल, सेकंड क्या होता है, टाइम का लिख दीजिए टी, डायमेंशन आ गया। ठीक है। चौथा, वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड, अब ये क्या है, तो भैया आपको एक बात बता देता हूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, कि कोई भी क्वांटिटी होती है जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, जो वेलोसिटी पे डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, वेक्टर है, जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, अगर उसकी एक डायरेक्शन आप पॉजिटिव लोगे तो दूसरी क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसीलिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होती है। बाकी पॉजिटिव वेलोसिटी और नेगेटिव वेलोसिटी को कोई सेंस नहीं है। अगर कभी आपने सुना कि इसकी वेलोसिटी माइनस, कोई बता रहा है कि भैया तेरी गाड़ी की स्पीड कितनी है या वेलोसिटी कितनी है, तो माइनस थोड़ी ना बताता, वो तो वही बताता है ना। लेकिन अगर उसी वक्त मेरे को ये बोलना पड़े कि भैया तू 4 किलोमीटर पर आवर से आगे गया था, और फिर पीछे ही बताना पड़े, तो मैं क्या करूंगा, -4 किलोमीटर यूज करूंगा। समझ गया, 4 किलोमीटर अगर तू आगे जा रहा है तो -4 किलोमीटर का मतलब क्या होगा, पीछे आ रहा है। ठीक है भैया, ये डायरेक्शन से पता लग रहा है ये पीछे आ रहा है, और पॉजिटिव से पता लग रहा है, नेगेटिव से पता लग रहा है पीछे जा रहा है। समझ गए भैया। तो इसीलिए वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होती है, इसलिए अगर एक वेलोसिटी पॉजिटिव है तो दूसरी क्या होगी, नेगेटिव होगी। समझ गया, तो वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अब देखिए पॉजिटिव वेलोसिटी की बात करते हैं। पॉजिटिव वेलोसिटी क्या होता है बेटा, पॉजिटिव वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी भी मैंने क्या बताया था, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा, इसको क्या लिखा था, फाइनल माइनस इनिशियल, और इसको क्या लिखा था, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इफ v इक्वल्स टू में 0, अगर वेलोसिटी 0 हो गई तो क्या होगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन में t फाइनल माइनस t इनिशियल इक्वल्स टू में भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, पॉजिटिव वेलोसिटी लिख रहा हूं ना मैं, तो मैं 0 क्यों ले रहा हूं, चलो पहले 0 लिख देते हैं। ठीक है, 0 वेलोसिटी, 0 वेलोसिटी के लिए कह रहा हूं, तो भैया 0 वेलोसिटी होगी तो क्या होगा, ये 0, x फाइनल माइनस x इनिशियल इक्वल्स टू में क्या होगा, 0, यानी x फाइनल बराबर में x इनिशियल, यही तो होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये जब इसके साथ जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, क्या बचेगा इधर की साइड, इधर बचेगा, ये x इनिशियल को उधर ले जाओगे तो ये आएगा। अगर आप जहां से चल रहे हो फिर वहीं से वापसी आ गए तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट भी 0 होता है और आपकी वेलोसिटी भी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी 0, और जहां डिस्प्लेसमेंट 0 वहां पर वेलोसिटी भी क्या होगी भैया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। चलो ठीक है भैया, क्या कर रहा है बेटा, बाबू ना प्लीज, ऐसे नहीं, हरकतें नहीं, सज्जन सज्जन व्यक्ति, डोंट बी दुर्जन बेटा। अगला, ठीक है, अब आ रहा है भैया, ठीक है, नेगेटिव वेलोसिटी क्या है भैया, नेगेटिव वेलोसिटी। नेगेटिव वेलोसिटी से क्या तात्पर्य है, देखिए नेगेटिव वेलोसिटी से क्या तात्पर्य है, तो भैया अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो इसका मतलब वेलोसिटी लेस देन 0 होगी। अगर कोई चीज नेगेटिव होती है तो 0 से कम ही तो होती है। गलत कह रहा हूं क्या भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा ना, चलो
इसकी वैल्यू क्या है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज ऑल्सो लेस देन 0, है ना भाई, गलत तो नहीं लिखा मैंने। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो इसकी, तो ये इसकी मल्टीप्लीकेशन इसमें होगी तो क्या, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज लेस देन 0। इसको परली साइड में लोगे क्या होगा, एक्स फाइनल इज लेस देन एक्स इनिशियल। अच्छा ऐसा कब होता है कि जो फाइनल पोजीशन है वो इनिशियल से कम हो, ऐसा कब होता है? पोजीशन का मतलब सोचते हो? हाँ देखिए, ये स्केल है, जब आप स्केल में यहां से जाओगे इनिशियल से और वापसी इनिशियल पे आओगे तो इनिशियल फाइनल क्या होगी, सब सेम होगी। यहां से गए, पहले ऐसे गए, है ना, और फिर वापसी यहीं पर आ गए, तो इनिशियल फाइनल दोनों क्या है भैया, सेम है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या था भैया, 0 था, तो आपकी वेलोसिटी भी क्या आ गई थी, 0 आ गई। अब इसमें देखिए, इनिशियल ज्यादा है फाइनल कम है, तो इनिशियल कहां पे होनी चाहिए, राइट में लेफ्ट में? भैया देखिए, जब मैं वेक्टर क्वांटिटी की, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करूंगा तो मैं अपने आप को कहां पे इमेजिन करूंगा, स्केल के ऊपर। कहां पे इमेजिन करूंगा, स्केल के ऊपर आपको अपने आप को इमेजिन करना है। तो स्केल के राइट साइड में जाओगे, यानी 0 से आगे की तरफ जाओगे, तो चीजें क्या होंगी, बढ़ेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बढ़ रही है, और यही आपकी क्या है, पोजीशन है। और अगर स्केल के लेफ्ट में आते हो तो आप कहां पे आते हो, 0 की तरफ आते हो। 10 10 9 8 7 5 4 3 2 1 0, चीजें क्या हो रही है, घट रही हैं। यानी लेफ्ट में आने पर चीजें क्या, पोजीशन घटती है, और राइट में जाने पर पोजीशन क्या होती है, आपकी बढ़ती है। अब आपको बताओ कि आपकी इनिशियल पोजीशन कहां पे होगी, कौन सी इनिशियल पोजीशन होगी, ए या बी? ए इनिशियल, क्योंकि ए ज्यादा है, तो इनिशियल पोजीशन क्या है भैया, ज्यादा है इनिशियल। तो आपको पता है यहां पर ए पर होगा इनिशियल, और फाइनल कहां पर होगा, बी पर। यानी बॉडी इधर आ रही है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा भैया आपका, नेगेटिव आता है, क्योंकि आप पीछे आ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव। और जहां डिस्प्लेसमेंट भैया नेगेटिव, वहां पे वेलोसिटी भाभी भी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। ठीक है भैया, समझ गए, आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। अब बात करते हैं पॉजिटिव वेलोसिटी की। शिवम बेटा है, छी छी, यही तो लिया था मैंने, ये चलो चलो भैया, पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी का मीनिंग क्या है भैया, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा इसलिए वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। अब समझ में ही आ गया होगा, लेकिन फिर भी अपने को करना तो है ही। तो ये देखिए, पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी ग्रेटर देन 0, यानी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज ग्रेटर देन 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, एक्स फाइनल इज ग्रेटर देन एक्स इनिशियल। अगर आप फाइनल पोजीशन पे जाओ जो कि बड़ी हो, किससे, इनिशियल से, तो आपकी वेलोसिटी क्या मानी जाएगी, पॉजिटिव। अब ऐसा कब होगा बताओ, आप एक्स इनिशियल, ये ए है, ये बी है, बताओ किस पॉइंट पर आप फाइनल है, फाइनल कहां पर होगी, ए पे या बी पर? तो क्या आपको पता है बी पर ज्यादा चीजें होंगी ना, तो यहाँ पर फाइनल आपका याद होता है, यानी फाइनल यहाँ पर होगा, इनिशियल कहां पर होगा, यहाँ पे। आप इधर जा रहे हो, तो यहाँ इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि आप राइट साइड में हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव। और जहां डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव वहां पर वेलोसिटी भी क्या होगी भैया, पॉजिटिव मानी जाएगी। समझ गया भैया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फटाफट 1 मिनट के अंदर कॉपी कर लो, चलो। टाइप ऑफ वेलोसिटी, टाइप ऑफ वेलोसिटी, भाई प्लीज बोलिए मत। वेलोसिटी के प्रकार, पहला भैया, भाई प्लीज बोलिए मत, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या होती पहली, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यहां पे क्या होता है भैया, देखिए, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन ईच सेकंड, इन ईच सेकंड, कह रहा है प्रत्येक सेकंड में अगर आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो रहा है तो वेलोसिटी कैसी होगी, यूनिफॉर्म। ध्यान दीजिए, समझिए, पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं टेबल बना के। ये पोजीशन है, पोजीशन को एक्स से लिखते हैं, और नीचे क्या भी है, टाइम है, और टाइम क्या भी है, सेकंड है, ठीक है।
0 सेकंड पर क्या पोजीशन थी भैया? 0 मीटर पे। कहां पे थे आप? 0 सेकंड पर आप स्केल पे कहां पे खड़े थे? 0 मीटर पर। 1 सेकंड बाद आप कहां पहुंच गए? 4 मीटर पर। कहां पहुंच गए? आपके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 से 4, डिस्प्लेसमेंट 4 हुआ। 1 सेकंड में हुआ, जीरो पहले टाइम 0 था, अब 1 सेकंड हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड में 4 मीटर हुआ, यानी वेलोसिटी क्या होगी? 4 मीटर। फिर अगले सेकंड यानी जब 2 सेकंड हुआ तो आपकी पोजीशन क्या होगी? 8 मीटर। अभी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? फिर 4 मीटर का हुआ, 4 से 8 में पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट 4। फिर तीसरे सेकंड पर कितना हुआ भैया? 12 मीटर पहुंच गए। फिर चौथे सेकंड पर कहां पहुंच गए आप? 16 मीटर पर। तो आप देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर, और फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है भैया? 4। और हर बार टाइम क्या है भैया आपका? 1 सेकंड का ही इंटरवल है, और 1 सेकंड में कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भैया? वेलोसिटी के बराबर आता है। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू में 4 मीटर पर सेकंड, और ये हमेशा यही रहेगी अगर इस हिसाब से चल रहे। अब ध्यान दीजिए, ग्राफ होता है इसमें। यार हद बचा दिए। तो ये देखिए, अब इसमें ग्राफ हम यहां से ग्राफ बनाना सीख लेंगे, ठीक है? जैसे यहां पर पहला आ रहा है भैया एक्स टी ग्राफ। क्या आ रहा है? इसका मतलब होता है पोजीशन टाइम ग्राफ। इसका क्या कहते हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है भैया, इसे एक्स डैश टी भी लिखते हैं, ठीक है? अब देखिए, अगर आप डाटा फिल करके रखोगे तो 0 टाइम पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, और फिर 2 4 8 12 16, ठीक है? अगर आप देखो 0 टाइम पर आपकी पोजीशन क्या थी? ये थी। 1 सेकंड बाद आपकी पोजीशन क्या होगी भैया? ये हो गई। दूसरे सेकंड पर क्या पोजीशन होगी? 8। तीसरे पे, चौथे पे। तो आप जब ग्राफ खींचोगे तो इसका ग्राफ ऐसा जाएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक है भैया? यानी जब आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए एक्सटी ग्राफ खींचते हो तो उसका जो रफ डायग्राम आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा, ठीक है? ये केवल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ही वैलिड है, ठीक है? एक्सटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सटी मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है? फिर आते हैं भैया वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसे कहते हैं वीटी ग्राफ, ठीक है? ये वी है और ये क्या है? वी टी है, ठीक है? आपकी वेलोसिटी हमेशा क्या थी? 4 मीटर, 4 मीटर पर सेकंड। 1 2 3 4, पहले सेकंड पर भी 4 मीटर पर सेकंड, दूसरे पे भी क्या थी? 4 मीटर पर सेकंड, तीसरे पे भी क्या थी? 4 मीटर, आगे भी जितना टाइम होगा सब पे क्या होगी? 4 मीटर। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए जो आपका वीटी ग्राफ बनता है, रफ डायग्राम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो कुछ इस तरीके का बनता है। किसके लिए वो अप्लाई है? ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कौन सा ग्राफ है? एक्सटी। और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कौन सा ग्राफ है? वीटी, वेलोसिटी टाइम। समझ गया भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अब आता है भैया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या आता है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें भाई, प्लीज बोलिए मत प्लीज, ठीक है? अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी भैया? तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन ईच सेकेंड, प्रत्येक सेकंड में बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रही है। देखिए, ये है आपका एक्स, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। एक्स मतलब पोजीशन, टी मतलब 0 टाइम पर आपकी पोजीशन क्या थी? 0। 1 सेकंड जैसे हुए आपकी पोजीशन क्या होगी? 4 मीटर। अबे 4 मीटर होगी, पोजीशन बता रहा तू। दूसरे सेकंड पर आपकी पोजीशन क्या होगी? 5 मीटर। क्या होगी? तीसरे सेकंड में आपकी पोजीशन क्या होगी भैया? 10 मीटर,
ठीक है, चौथे सेकंड में क्या होगी 9 मीटर वापसी आ गया। ठीक है, अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 4 मीटर का, कितना टाइम में 1 सेकंड। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1 मीटर का, कितना टाइम में 1 सेकंड में। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5 मीटर का, कितना टाइम में 1 सेकंड में। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ -1 मीटर का। बॉडी लेफ्ट में आई है ना, वेलोसिटी लेफ्ट में आ गई ना, 10 से 9 पे आना मतलब लेफ्ट में आना। ठीक है, 1 सेकंड, तो मतलब V1 की वेलोसिटी की V1 वेलोसिटी की वैल्यू क्या है 4 मीटर पर सेकंड। V2 कितनी वैल्यू है 1 मीटर पर सेकंड। V3 की 5 मीटर पर सेकंड। V4 की -1 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कहां जा रही है भैया लेफ्ट में। इसका मतलब कहां की बॉडी, और इनका मतलब क्या होगा और राइट में गई है। समझ गए भैया। चलो अब इसका एक्सटी और वीटी ग्राफ, अगर आपको एक्सटी ग्राफ खींचना हो पोजीशन टाइम ग्राफ तो खींचोगे आप, टेढ़ा मेढ़ा जाएगा ऐसा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, है ना। ऐसा पोजीशन जब तक बढ़ेगी ऊपर जाएगा, नहीं तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो वीटी ग्राफ रहेगा वो भी क्या होगा ऊपर नीचे दोनों साइड रहेगा ये, क्योंकि नेगेटिव वेलोसिटी भी है और पॉजिटिव वेलोसिटी भी है। ठीक है, तो जब तक पॉजिटिव वेलोसिटी रहेगी आपको ग्राफ ऊपर मिलेगा, नहीं तो नीचे आ जाएगा। समझ गए, वेलोसिटी नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव के लिए ग्राफ नीचे आ जाएगा। समझ गए। पॉइंट डायग्राम बनाने आते हैं ना, पॉइंट ग्राफ बनाने आते हैं, पॉइंट पॉइंट देखो, पॉइंट पॉइंट मैच कराओ, उसके बाद फिर क्या होगा बना दोगे ऐसे। समझ गए, बना नहीं रहा मैं इसको, डाटा को फिलअप करके। समझ गए क्या हुआ क्या कर रहा है, गुट मार दो खैच के तेरे। ठीक है, अब देखिए भैया एवरेज वेलोसिटी क्या है भैया। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल डिस्प्लेसमेंट में से क्या होता है फाइनल पोजीशन माइनस जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो और जहां पर आप पहुंचे उन दोनों को माइनस करोगे तो आपका कुल डिस्प्लेसमेंट आएगा। टाइम को आपको हमेशा टी फाइनल माइनस टी इनिशियली करना। अच्छा, एक और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वो होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। ये भी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, लेकिन ये जब होगा जब आपका एक्सेलरेशन क्या होगा कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये जब भी आप लगाओगे जब आपकी बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही होगी। ये इसके डेरिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतने ध्यान रखना ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का सॉरी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला जब भी आपका अप्लाई होगा जब आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहे होगे। समझ गए भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब देखिए इसमें भी भाई प्लीज बोलिए मत, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम इंटरवल, या फिर ये वाला फॉर्मूला हो गया। अच्छा, ये जब भी अप्लाई होगा जब आपका एक्सेलरेशन क्या रहेगा कांस्टेंट। वेरिएबल एक्सेलरेशन में ये अप्लाई नहीं होता। वेरिएबल एक्सेलरेशन मतलब जो एक्सेलरेशन बार बार बदल रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, वहां पर आपको अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ बेटा वो लिखा ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ठीक है, देखिए अब इसके 3 केस आते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट यही निकाल रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी सॉरी एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं। 3 बेटा देखिए प्लीज, केस 3 केस है। ठीक है, पहला है डिस्प्लेसमेंट गिवन, ध्यान दीजिए डिस्प्लेसमेंट गिवन रहेगा, टाइम क्या रहेगा भैया गिवन रहेगा, आपको क्या निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। तो भैया क्या होगा डिस्प्लेसमेंट सीधा कर दो, जो भी डिस्प्लेसमेंट है और जो भी टाइम है डिवाइड कर दो। अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट कई फॉर्म में रखा है, x1 डिस्प्लेसमेंट है, फिर x2 है, फिर x3 है, और टाइम इतना देखिए चलो यार थोड़ा अच्छे से कर दूं मैं इसे, ये तो टाइम टेम्परेरी हो गया। इस केस में कौन कौन गिवन है डिस्प्लेसमेंट गिवन, टाइम गिवन, आपको क्या निकालना है एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए कैसे, मैंने बोला एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे,
x1 डिस्प्लेसमेंट किया गाड़ी ने कितने टाइम में, t1 टाइम में। x2 डिस्प्लेसमेंट किया गाड़ी ने कितने टाइम में, t2 टाइम में। x3 डिस्प्लेसमेंट कितना किया, t3 टाइम में। आपको क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ सबको क्या करो भैया, जोड़ दो। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा होगा x1 x2 x3, टाइम दे रखा होगा t1 t2 t3, सबको जोड़ दीजिए, आपका कुल एवरेज वेलोसिटी आ गई। केस सेकंड, केस सेकंड, इस बार ये आपको क्या दे रखी होगी, वेलोसिटी गिवन होगा, टाइम भी क्या होगा, गिवन होगा। आपको क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालनी है, अब देखिए कैसे, मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको, v1 वेलोसिटी कितने टाइम तक थी, कोई बॉडी है इसकी वेलोसिटी v1 थी कितने टाइम तक, t1 टाइम तक। v2 वेलोसिटी थी कितने टाइम तक, t2। ठीक है भैया, आपको क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालनी है, फॉर्मूला क्या होता है भैया, बेसिक फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं तो वहां से यूज करो। तो भैया आपको पता है इतनी वेलोसिटी से इतने टाइम तक चला, इतनी वेलोसिटी से, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू में क्या होता है भैया, वेलोसिटी इनटू में टाइम। अच्छा, इतने वेलोसिटी से इतने टाइम तक चला, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना किया होगा, v2 इंटू में t2। तो भैया एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, कुल डिस्प्लेसमेंट यानी d1 प्लस d2 अपॉन में टाइम क्या होगा, t1 प्लस d1 की वैल्यू क्या रखी है, v1 t1, और d2 की वैल्यू क्या रखी है, v2 अपॉन में t1 प्लस, ये हो गया आपकी एवरेज वेलोसिटी, जब आपको वेलोसिटी और टाइम गिवन होगा। तो समझा ना, तो समझा, पक्की बात है। आपको बेटा वेलोसिटी दे रखी होगी, टाइम दे रखा होगा, आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, वेलोसिटी दे रखा होगा, टाइम दे रखा होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, एवरेज वेलोसिटी के फॉर्म में रखोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। d1 की वैल्यू क्या रखी है, v1 t1, d2 की वैल्यू क्या रखी है, अपॉन में टाइम तो दे ही रखा है अपना t1 प्लस t2। अगला केस थर्ड, केस थर्ड, इस बार आपको दे रखा होगा वेलोसिटी गिवन रहेगी, वेलोसिटी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है भैया, गिवन है। क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल मैंने कहा v1 वेलोसिटी से d1 डिस्प्लेसमेंट किया, कितना किया, v1 वेलोसिटी से कितना डिस्प्लेसमेंट किया, d1। v2 वेलोसिटी से कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो भैया यहाँ पर टाइम, तो आपको एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो भैया डिस्प्लेसमेंट तो दे रखा है लेकिन टाइम नहीं दे रखा। टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी, पता ना। तो t1 क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, d1, कितनी वेलोसिटी से, t2 क्या होगा, d2 v2। तो भैया एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कुल डिस्प्लेसमेंट, कुल डिस्प्लेसमेंट कितना भैया, d1 प्लस d2, नीचे टाइम t1 प्लस t2, t1 की वैल्यू क्या रखी है, d1 अपॉन में v1 और d2 अपॉन में v2। ठीक है भैया, ये आपका फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है। ठीक है भैया, कल हम आगे का करेंगे जिसमें हम इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों एक साथ करने वाले हैं। उसके लिए डिफरेंशिएशन की आवश्यकता होगी। जिसने डिफरेंशिएशन की क्लास नहीं ली है वो मेरे से टेलीग्राम पर आज एक छोटी सी वीडियो मांग ले डिफरेंशिएशन की, स्पेशली डिफरेंशिएशन। ठीक है भैया, बहुत इजीली समझा रखता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।